मोटर के लिए केबल सिलेक्शन कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक मोटर है, चाहे वो 3 फेज की है या सिंगल फेज की, वो हमें नई लगानी है या कोई पुरानी मोटर हमारे पास पड़ी है उसको हमें चालू करना है, तो उस पे हम किस साइज की केबल जो है वो लगाएंगे, इसका पता हमें करना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि बड़ी केबल हम यूज करते हैं तो उसको खरीदेंगे तो हमारे जो पैसे हैं उसकी वेस्टेज होगी, और अगर हम साइज से छोटी केबल जो है वो यूज करते हैं तो जो हमारी केबल है वो बहुत ही जल्दी जल जाएगी, बर्न हो जाएगी। ऐसे केस में फिर से हमारे पैसे बर्बाद होंगे, क्योंकि हमारी एक तो केबल जल गई है और इसके बाद हमें दूसरी केबल खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हम किस फॉर्मूले के तहत या किस तरीके से हमारी जो मोटरें होती हैं उनके लिए केबल का सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि हम मोटर के लिए केबल का सिलेक्शन जो है किस तरीके से करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो देखिए, हमारी जो भी मोटरें होती हैं, चाहे वो सिंगल फेज की है या 3 फेज की है, उसके लिए हमें केबल सिलेक्ट करने से पहले जो हमारी मोटर का करंट है वो फाइंड करना होगा। अब करंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूले की मदद लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी एक सिंगल फेज की मोटर की। तो सिंगल फेज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो I = पावर, जो कि हमारी वाट में होनी चाहिए, डिवाइड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम मोटर का जो करंट है वो फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम एक 2 HP की मोटर मान के चलते हैं कि हमारे पास एक 2 HP की मोटर है। वोल्टेज हम यहाँ पे 230 वोल्ट मान के चलते हैं, और हमारा पावर फैक्टर ज्यादातर जो हमारी मोटरें होती है उनमें 0.80 का ही होता है, तो हम यहाँ पे 0.80 पावर फैक्टर मान के चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने फॉर्मूले के अनुसार बताया था, जो हमारी पावर है वो वाट में ही होनी चाहिए, लेकिन हमारी मोटर यहाँ पे HP में है तो हमें HP को वाट में बदलना होगा। अब हमें HP को वाट में बदलने के लिए हमारी जितने भी HP की मोटर है उसको 746 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमारी यहाँ पे 2 HP की मोटर है तो 2 × 740 इक्वल जो हमारा आंसर आता है वो 1492 वाट आता है। इसको राउंड में हम 1500 वाट मान के चलते हैं। तो अब हम फॉर्मूले के अनुसार जो हमारी वैल्यू है उनको डाल के देखते हैं। तो I = वाट, जो हमारे 1500 है वो यहाँ पे वाट आ जाएंगे। अब डिवाइड बाय 230 जो हमारी वोल्टेज है वो हमें यहाँ पे डालनी है। लेकिन एक बात हमें और ध्यान में रखनी है, जो हमारी वोल्टेज होती है वो केबल की लेंथ के अनुसार ड्रॉप होती जाती है, तो ऐसे में हमें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप को भी कंसीडर करना होगा। तो 230 का 2% 5 से 6 वोल्ट के आसपास बनता है, तो हम यहाँ पे 230 से 5 माइनस करके 225 वोल्ट मान के चलते हैं, और मल्टीप्लाई हमारा जो पावर फैक्टर 0.80 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो 8.33 एम्पियर आ जाता है। इसको भी हम राउंड फिगर में 9 एम्पियर मान लेते हैं कि जो हमारी मोटर है वो 9 एम्पियर का करंट जो है वो कंज्यूम कर रही है। तो हमने सिंगल फेज की जो मोटर थी उसका करंट फाइंड कर लिया है कि 9 एम्पियर हमारी ये मोटर ले रही है। अब हम चलते हैं 3 फेज की मोटर की तरफ और देखते हैं जो हमारी 3 फेज की मोटर वो कितने एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही है। अब 3 फेज में हम यहाँ पे एक 7.5 किलोवाट की मोटर मान के चलते हैं कि हमारे पास 7.5 किलोवाट की मोटर। वोल्टेज हम यहाँ पे 415 वोल्ट मान के चलते हैं। पावर फैक्टर हम वही 0.80 मान के चलते हैं, और यहाँ पे हमें एफिशिएंसी की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो एफिशिएंसी ज्यादातर जो मशीनों की होती है वो 90% 80% इसके आसपास ही होती है। तो यहाँ पे हम 90% हमारी मोटर की जो एफिशिएंसी है वो मान के चलते हैं, यानी कि हम ये मान लेते हैं जो हमारी मोटर उसमें 10% लॉस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो I = पावर, यानी जो पावर हमारी यहाँ पे फिर से वाट में आएगी, डिवाइडेड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई पावर फैक्टर मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। और एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, जब भी हम 3 फेज की बात कर रहे हैं और वोल्टेज वहाँ पे आ रही है तो वोल्टेज के साथ हमेशा अंडर की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे अंडर की वैल्यू को भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हमारी जो वैल्यू है उनको हम फॉर्मूले में डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पावर है वो 7.5 किलोवाट की है, इसको भी हमें वाट में बदलना होगा। इसको वाट में बदलने के लिए हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7.5 × 1000 तो 7500 वाट यहाँ पे आ जाते हैं। अब डिवाइड बाय अंडर की वैल्यू जो कि 1.73 होती है, मल्टीप्लाई वोल्टेज हमारी जो कि 415 वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पे फिर से हमें वोल्टेज ड्रॉप को कंसीडर करना होगा। तो यहाँ 2% वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करने के बाद जो हमारी वोल्टेज है वो लगभग 406 वोल्ट बचती है। मल्टीप्लाई हमारा पावर फैक्टर यानी 0.80, और मल्टीप्लाई जो हमारी एफिशिएंसी थी 90% है, तो यहाँ पे हम 0.90 मान के चलते हैं। तो इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आंसर आता है लगभग 14.82 आता है। तो इसको भी हम राउंड में 15 एम्पियर मान के चलते हैं। तो ऐसे में अब हमें पता चल गया है जो हमारी सिंगल फेज की मोटर थी वो 9 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही है, और जो हमारी 3 फेज की मोटर है वो 15 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही है। अब देखते हैं इनके लिए हम केबल किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो केबलें जो हमारी होती है वो 2 मटेरियल में आती है, एक कॉपर
कॉपर की होती है, एक एल्यूमिनियम की होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉपर की केबल है उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो जो हमारी कॉपर की केबलें होती हैं उनकी अगर बात की जाए तो जो हमारी 1 से लेकर 30 स्क्वायर mm तक की केबलें होती हैं वो लगभग 1 स्क्वायर mm की केबल 4 से 6 एम्पियर तक फ्लो करती है। यानी कि अगर हमें 30 स्क्वायर mm तक की केबल सिलेक्ट करनी है तो हम उसकी जो रेटिंग होती है वो 1 स्क्वायर mm के अनुसार 4 से 6 एम्पियर मान के चल सकते हैं। अगर हमारी केबल जो है वो 30 स्क्वायर mm से ऊपर जाती है तो फिर उसके लिए हमें 4 से 6 एम्पियर नहीं मानना है, उसके लिए हम अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो केबल है वो 30 स्क्वायर mm से नीचे ही रहने वाली है, तो हम यहाँ पे 4 से 6 एम्पियर मान के चलते हैं। तो 4 से 6 एम्पियर हमारी केबल लेती है, तो लॉसेस को कंसीडर करते हुए हम इसके बीच का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो हम 5 एम्पियर मान के चलते हैं कि हमारी जो कॉपर की केबल है वो 1 स्क्वायर mm में 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो इस हिसाब से हमारी जो सिंगल फेज की मोटर थी उसमें 9 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, क्योंकि हमारी 1 स्क्वायर mm की केबल में 5 एम्पियर करंट फ्लो करता है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा आंसर था वो 1.8 आ जाता है। यानी हम 1.8 से लेके 2 स्क्वायर mm की केबल इस सिंगल फेज की मोटर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो हमारी 3 फेज की मोटर है वो 15 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही थी, तो अब 15 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, जो हमारा आंसर आता है वो 3 आता है। तो हमारी जो 3 फेज की मोटर थी जो 15 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही थी, इसके लिए हम 3 स्क्वायर mm के आसपास की जो केबल है वो यूज कर सकते हैं। ध्यान हमें यही रखना है, अगर हमें 3 स्क्वायर mm की केबल नहीं मिल रही है तो हमें 3 से कम की केबल यूज नहीं करनी है, हम 3 स्क्वायर mm से ज्यादा की केबल का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं एल्यूमिनियम की केबल को। जो हमारी एल्यूमिनियम की केबल होती है वो 1 स्क्वायर mm में 4 एम्पियर करंट फ्लो कर सकती है। तो ऐसे में हमारी जो सिंगल फेज की मोटर थी वो 9 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही थी, तो 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर होता है वो 2.25 आ जाता है। तो ऐसे में एल्यूमिनियम की केबल अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम 2.25 स्क्वायर mm की केबल इस सिंगल फेज वाली मोटर के लिए यूज करेंगे। ठीक ऐसे ही जो हमारी मोटर थी 3 फेज की जो कि 15 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही थी, तो 15 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो 3.75 आता है। तो ऐसे में जो हम 3 फेज की मोटर जो कि 15 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही थी, इसके लिए लगभग 3.75 से लेकर 4 स्क्वायर mm की जो केबल है वो यूज कर सकते हैं। इस टॉपिक से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही बढ़िया जानकारी के लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों तरह की वीडियो देख सकते हैं।